सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 19। अब भगवान पूर्व श्लोक में वर्णित समता की विशेष महिमा कहते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थात जिनका अंतःकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए ये ब्रह्म में ही स्थिति है। अभी इसकी व्याख्या। अभी हम जो यहाँ विवेचन कर रहे हैं वो परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी लिखित ग्रंथ साधक संजीवनी के आधार पर ही कर रहे हैं। येषां साम्ये स्थितम मनः, परमात्म तत्व अथवा स्वरूप से स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में राग द्वेष कामना विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना चलना फिरना आदि व्यवहार एक सा ही दिखता है, पर महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर समता निर्दोषता शांति आदि रहती है और साधारण पुरुष के अंतःकरण में विषमता दोष अशांति आदि रहती है। जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत हो तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं रहता, कारण कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव ही नहीं है। ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता तथा जिनके मन बुद्धि राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित हैं, उनकी स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है, कारण कि स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन बुद्धि में अटल और एक रस समता का रहना संभव ही नहीं है। फिर है येव तैर्जितः सर्गः। यहाँ तय ही पद में बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और संपूर्ण संसार पर विजय पार कर सकते हैं। यह एव पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यही संसार को जीत सकता है, अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि सब पर है और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं। इन शरीरादि वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकता का अनुभव करना अर्थात इनकी कामना करना ही इनके अधीन होता है। पराधीन पुरुष ही वास्तव में पराजित यानी कि हारा हुआ है। जब तक पराधीनता नहीं छूटती तब तक वह पराजित ही रहता है।
जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना है, वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी, राज्य आदि पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वह वास्तव में पराजित ही है, कारण कि वह उन पदार्थों में महत्व बुद्धि रखता है और अपने जीवन को उनके अधीन मानता है। शरीर से विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है, पर वास्तविक विजय हृदय से वस्तु की अधीनता दूर करने पर ही होता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरे को पराजित करना चाहता है, दूसरे को अपने अधीन बनाना चाहता है। वास्तव में अपने को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकता। जैसे कोई राजा या विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना, सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या आदि का सहारा लेना ही पड़ता है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। यह पराधीनता कामना की पूर्ति न होने पर अथवा पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्था में जो कि त्यों रहती है। कामना की पूर्ति न होने पर मनुष्य वस्तु के अभाव के कारण पराधीनता का अनुभव करता है और कामना की पूर्ति होने पर अर्थात वस्तु के मिलने पर वह उस वस्तु के पराधीन हो जाता है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र पर है। कामना की पूर्ति न होने पर तो मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है, पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत स्वाधीनता का अनुभव होता है। ज्ञानी महापुरुष में कामना का सर्वथा अभाव होने से वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन पुरुष ही विजयी होता है, परंतु स्वाधीन पुरुष के मन में कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। वह संसार की किंचित मात्र भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता, प्रत्युत संसार ही उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है। जिसने संसार को जीत लिया है, ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़ा से बड़ा सुख यानी कि प्रलोभन भी आकृष्ट नहीं कर सकता और बड़ा से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। गीता के 6 अध्याय का 22वां श्लोक। उसके मन में संसार के किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा आदि नहीं रहती। यद्यपि उसे अनुकूलता, प्रतिकूलता का ज्ञान होता है तथा उसके अनुसार यथेचिष्ट चेष्टा भी होती है, तथापि अनुकूलता, प्रतिकूलता का उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं पड़ता। आगे है निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्म तत्व में दोष, विकार या विषमता है ही नहीं। जितने भी दोष या विषमताएं आती हैं वे सब प्रकृति से राग पूर्वक संबंध मानने से ही आती है। परमात्म तत्व प्रकृति के संबंध में सर्वथा निर्लिप्त है, इसलिए उसमें किंचित मात्र भी दोष या विषमता नहीं है। फिर है तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। परमात्म तत्व निर्दोष और सम है, इसलिए जिन महापुरुषों का अंतःकरण निर्दोष और सम हो गया है वे परमात्म तत्व में ही स्थित है। असत के संग से ही संपूर्ण दोषों और विषमताओं की उत्पत्ति होती है। संसार असत है। असत उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मूल में
जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। असत से संबंध यानी कि तादात्म्य रहते हुए दोषों और विषमताओं से बचना असंभव है। महापुरुषों के अंतःकरण में असत का महत्व न रहने से उन पर असत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत का कोई प्रभाव न पड़ने से उनका अंतःकरण निर्दोष और सम हो जाता है। निर्दोष और सम होने से उनकी परमात्म तत्व में स्वतः स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, जो कि पहले से ही है। जैसे जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं संभव ही नहीं। ऐसे ही जिनके अंतःकरण में समता है वे अवश्य ही परमात्म तत्व में स्थित हैं, क्योंकि परमात्म तत्व में स्थित हुए बिना पूर्ण समता आनी संभव ही नहीं। अपनी यानी कि स्वयं की स्थिति परमात्म तत्व में अथवा समता में होने के कारण ही अंतःकरण में समता आती है। इसलिए अंतःकरण में समता आने पर ही उन महापुरुषों की यह पहचान होती है कि वे परमात्म तत्व में अथवा समता में स्थित हैं। इसी समता को गीता ने योग कहा है। समत्वम योग उच्यते, गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। और इसकी प्राप्ति को ही गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता मानती है। ज्ञान योग का यह प्रकरण 13वें श्लोक से चला है। 15वें श्लोक के अंत में आए जंत वह पद से बहुवचन का प्रयोग आरंभ हुआ है, जो इस 19वें श्लोक तक चला है। सब में बहुवचन आने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य मोहित हो रहे थे वे सब के सब परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्मणी पद में एक वचन आया है, जिसका तात्पर्य है कि संपूर्ण मनुष्यों को एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। मुक्ति चाहे ब्राह्मण की हो अथवा चंडाल की, दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। भेद केवल शरीरों को लेकर है, जो उपादेय है। तत्व को लेकर कोई भेद नहीं है। पहले जितने सनकादिक महात्मा हुए हैं, उनको जो तत्व प्राप्त हुआ है वही तत्व आज भी प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।